Next question is prove that if G by Zg is cyclic then G is abelian। क्या कहता है, अगर G by Zg, ये क्या है, एक क्वोशंट ग्रुप है, Zg इज सेंटर ऑफ द ग्रुप, अगर ये वाला ग्रुप साइक्लिक बनता है तो जो G होगा वो अबिलियन रहेगा। मैंने Zg को H नाम दे दिया क्योंकि बार बार Zg लिखना डिफिकल्ट है। देन गिवन क्या है, G बाय H इज साइक्लिक। अगर G बाय H साइक्लिक है तो बाय डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक क्या होगा, G बाय H किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा, मतलब G बाय H में कोई साइक्लिक है तो क्या होगा, एक ऐसा Hg मिल जाएगा G बाय H में से सच दैट G बाय H जो है इस Hg से ही जनरेट किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको साइक्लिक की डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, उसके बाद देखो हमें प्रूफ क्या करना है कि G क्या है, अबिलियन। अबिलियन क्या होता है, एक ग्रुप अबिलियन कब होता है, जब उसके सारे एलिमेंट कम्यूट करते हैं। ठीक है, जब उसके सारे एलिमेंट कम्यूट करते हैं। तो देखो यहां से क्या किया हमने, लेट ए बी बिलोंग्स टू G, देन अगर ए बी G में जा रहा है देन एच ए कॉमा एच बी G बाई एच में जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। G बाई एच इज अ सेट ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। अब एच ए G बाई एच में जा रहा है और G बाई एच एच जी के साथ जनरेट हो रहा है, अभी हमने कहा क्योंकि वो साइक्लिक है तो एच जी के साथ जनरेट हो रहा है। अगर G बाई एच जो है वो एच जी के साथ जनरेट हो रहा है तो उसके हर एलिमेंट को एच जी की किसी पावर के साथ बनाया जा सकता है। अगर एच ए और एच बी G बाई एच में से है तो एच ए एच जी की कोई पावर होगा, मैंने ले लिया एच ए क्या है, एच जी की कोई पावर एन है, और एच बी भी सेम वे से एच बी भी एच जी की कोई पावर होगा। ये क्यों है, क्योंकि G बाई एच साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय एच जी है, इसका हर एलिमेंट एच जी के साथ जनरेट किया जा सकता है। यहां से देखो एच ए इज इक्वल्स टू एच जी रेज टू द पावर एन, तो यहां से क्या इंप्लाई करता है, ए जी रेज टू पावर माइनस एन बिलोंग्स टू एच। दिस इज बाय प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट दैट एच ए इज इक्वल्स टू एच बी इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अप्लाई दिस प्रॉपर्टी ऑन दिस, एच ए इज इक्वल्स टू एच जी रेज टू द पावर एन, इट मीन्स ए जी रेज टू पावर एन रेज टू द पावर इनवर्स वाली बिलोंग करेगा एच से, और ये माइनस एन बन जाएगा। सिमिलरली इन दिस वे वी कैन प्रूव दैट बी जी माइनस एम बिलोंग्स टू एच। अगर ये वाला एलिमेंट एच में जा रहा है, ए जी माइनस एन रेज टू पावर एच बिलोंग्स टू एच, तो ये अगर ये एच में जा रहा है तो एच के किसी एलिमेंट के इक्वल होगा, मैंने मान लिया ये एक्स के इक्वल है, और दूसरा वाला भी एच में जा रहा है तो एच के किसी एलिमेंट के इक्वल होगा, तो उसे मैंने वाई के इक्वल मान लिया। क्योंकि ये दोनों एच में जा रहे हैं तो एच के किसी एलिमेंट के इक्वल होंगे, मैंने मान लिया ये एक्स के इक्वल है, ये वाई के इक्वल है, फॉर सम एक्स वाई बिलोंग्स टू एच। अब यहां से देखो ए इज इक्वल्स टू दो पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो जी रेज टू पावर एन से दोनों तरफ, तो ये क्या बन गया, ए इज इक्वल्स टू एक्स जी रेज टू पावर एन, इधर भी पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो बाय जी रेज टू पावर एम से, तो ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई। अब हमें प्रूव क्या करना है कि जी क्या है, अबिलियन है, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अब हमने ए बी कंसीडर कर लिया, ए बी की वैल्यू, ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी, एसोसिएटिविटी यूज कर रहे हैं हम, एक्स जी एन वाई जी रेज टू पावर एम। अब देखो ध्यान से एक्स इंटू ये जो जी रेज टू पावर एन वाई था, ये वाई जी रेज टू पावर एन बन गया, मतलब ये जो जी रेज टू पावर एन वाई है ये वाई जी रेज टू पावर एन बन गया। वाई क्यों, क्योंकि ये जो y है हमने h में से लिया है, और h क्या था, h हमने किसको कहा है, zg को कहा है। तो zg की डेफिनेशन क्या कहती है, इसमें वही एलिमेंट जाते हैं जो g के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। अब ये g और g रेज टू पावर n जो है ये ग्रुप में जा रहा है, एंड y जो है zg में जा रहा है। अगर y zg में जा रहा है तो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, g रेज टू पावर n ग्रुप का एलिमेंट है इसलिए ये उसके साथ कम्यूट कर रहा है। ठीक है, एक्स वाई यहां से g की पावर से इकट्ठा कर दो, n प्लस एम बन गया, इसको m प्लस एन लिख लो। ठीक है, उसके बाद
वाई एक्स, फिर इनको सेपरेट कर दो, जी एम जी एन, फिर सेम जी एम एक्स जी एन, फिर से वही रिजल्ट। अच्छा जी, फिर से एसोसिएटिविटी यूज करो, वाई जी रेज टू पावर एम इंटू एक्स जी रेज टू पावर एन। ये किसकी वैल्यू है? बी की। ये किसकी? ए की। यहां से आ गया ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। This is true for all AB belongs to G, hence G is abelian. So we can say that whenever the quotient group is cyclic, then group is abelian.